सभी सुनने वालों को आदाब अर्ज पहुँचे। आज बुध है और हमेशा की तरह मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि देश में क्या क्या हुआ है और अखबार ने क्या जिक्र की है। हम आप जनताओं को बताना चाहूँगा कि जैसे सब कुछ जानते हैं कि पुराना सरकार जो चला गया है और नई सरकार बैठा तो उन लोगों को पता चला कि बैंक में, सेंट्रल बैंक में या कितनी बैंक के पैसा इधर से उधर हो गया। ये तो आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो आप सब कुछ जानते हैं कि गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक का, रॉबर्ट वान ट्रेक्ट, वो जेल में है। और भी जो एक बैंक जिस तरह से आपको जानते हैं, SPSB सूरीनाम से पोस्पर बैंक, जिसका अगवाकार गिलमार्डो क्रोमोसूतो था, वो भी जेल में है। लेकिन जेल में भी है, शायद आप सुने होंगे, वो है एक आदमी जिसका नाम है डेरेक रामसमुज। ये डेरेक रामसमुज के बारे में हम कुछ कहना चाहूंगा आप लोग के लिए भाई जी, सो जो लोग भी जानना चाहते हैं ये डेरेक रामसमुज के है। ट्रिनिडियन से डेरेक रामसमुज ये पॉलिटिक एनालिस्ट, जिन्हें चुनाव के समय श्रीमान बाउटर से जो खुद ने कहा है उन्हीं को सूरीनाम में लाया है। यह मामला जो सूरीनाम से पोस्पर बैंक SPSB के मामला जो इस वक्त जिसमें अंधेशुक किया जा रहा है और जिसका डायरेक्टर अभी तक बंद है, गिलमार्डो, तो बात यह है कि यह मुकदमा में डेरेक रामसमुज भी बंद है। श्री बाउटर्स कल कोर्ट में था, 3 घंटे तक यह उनकी फरहोर किया गया है। Voormalige president DC Bouterse is gisteren ruim 3 uur als getuige gehoord in de zaak van Trini Danse Derek Raamsmuj। बाद में कुछ पढ़ी ला भैया जी। द पॉलिटिक एनालिस्ट जो NDP के लिए काम किया है, बाउटर से इनको लाया है सूरीनाम में। यहां पर लिखा है अखबार में कि Bouterse gaf toe dat hij de buitenlandse politiek analist Derek Raamsmuj van Trinidad naar Suriname heeft gehaald. Derek, ये पॉलिटिक एनालिस्ट, इनको सूरीनाम में लाया NDP का voorzitter DC Bouterse। यह काम भी किया है NDP के लिए। En via de SPSB, via de Postpaar Bank, जो सूरीनाम के regering के बैंक है, ये पॉलिटिक एनालिस्ट को तनख्वाह दिया गया है, तनख्वाह भरा है, uitbetaald। इसी कारण से ये जो SPSB का पैसा के मामला जो चल रहा है कुछ दिनों से, ये आदमी डेरेक रामसमुज wordt aangemerkt als verdachte rond de malversatiezaak bij de SPSB। रामसमुज बंद है जेल में। इन्हें NDP का voorzitter बाउटर से सूरीनाम में लाया है, पॉलिटिक एनालिस्ट, NDP का काम किया है, उन्हें तनख्वाह मिला बैंक के द्वारा, ये जेल में है। गिलमार्डो क्रोमोसूतो का हाथ और कितनी, यानी कि मुकदमा में है, खेत के बारे में,
गिनवार्डो कुर्मसुतो हुफ्जरात के साथ मिलकर के बहुत सा जमीन खरीदी से वगैरह वगैरह इनके ऊपर इल्जाम है। ये जेल में है और इनका एडवोकेट, जिस आदमी का एडवोकेट डेरेक समुज का एडवोकेट उनकी रिहाई के लिए पूरा कोशिश करता है छुड़वाने के लिए, और गवाह के रूप में आज खत्तैख बहुत को वहां जाना पड़ा और उनसे सवाल करते गई है 3 घंटे तक कि आप जैसे जानते हैं कि हमारा देश का प्रोकुरर जनरल के हुक्म से इनको फरहोर किया गया है। बात यही भाई जी कि डेरेक राम से मुझे अभी तक जेल में है, एलडीपी का काम किया है और ये आदमी के पैसा बैंक के द्वारा दिया गया है, एक बैंक जो सूरीनाम का रखेरें के बैंक है। प्यारे प्यारे जनता की ये मामला आपके सामने मैंने भी रख दिया है कि कितनी मुकदमा भी चल रहा है। हुफ्जरात के बारे में तो आप जानते हैं कि बहुत से खोजाई हो रहा है, वो पता ही नहीं कहां है। हुफ्जरात को कोर्ट में होना चाहिए था, उनका फरजत साथ भी बहुत जल्द सामने भी आएगा रेख्तर के सामने ना, क्योंकि उनका गिरफ्तारी के लिए हुक्म भी दे दिया गया था, लेकिन हुफ्जरात अभी तक लापता है। आप तो जानते हैं कि बैंक के हाल जिस तरह से देश का प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने पार्लियामेंट में कहा है अभी कुछ दिन पहले कि सेंट्रल बैंक के पैसा झाड़ बहार करके जितने लोग लिए गए हैं, उपबार मिनिस्ट्री उन लोगों पर मुकदमा चला रहा है। प्यारे जनता, आप तो जानते हैं कि हमारा सूरीनाम के कोर्स चुनाव से पहले हर एक पॉलिटिक पार्टी एनडीपी भी कहा था कि कोर्स उतारेगा, जहां 7 तो 5 करता, जहां 5 तो 3 करता। ये सब बात हम लोग को चुनाव से पहले पॉलिटिक पार्टी वालों ने जनता के सामने, जनता के लिए वादा दिया। लेकिन जब आप जानते हैं कि कोर्स सिर्फ आप उतार सकते हैं जब आपके देश के सामान माल एक्सपोर्टर किया जाता है, जब यहां से चाउर जाएगा, बकुआ जाएगा, तेल जाएगा, ये जाएगा, लकड़ी वगैरह एक्सपोर्ट, ज्यादा तरकारी वगैरह, तो देश में पैसा आता है डेफिसिट, जो इन दिनों में बड़ी कम होता है। तो आप जाने कि पैसा भी जो रहा, ये लोग ने पता नहीं किसने किया है, इसी कारण से कोर्ट कचहरी हो रहा है। कितने लोग हैं देश में, कितने देश छोड़ करके भाग गया, कितने लोग जो अपने जिंदगी में एक बाइसिकल चलाते थे आज हेलीकॉप्टर चलाने लगा, ऑटो चलाने लगा। और एक प्रकार की चीज आप देखे हैं कि एक फोर्ट रेंजर जो 25,000 डॉलर में बिकता है, लोग ने 1200 में खरीदे हैं या 12,000 से नाम के पैसा। मतलब कि यह है कि उपबार वर्ग का मिनिस्टर भी रियाद नूर मोहम्मद साहब प्रोकुरर जनरल को एक दोषी दे दिया है। वो बात उन्हें सुख करने के लिए कि सरकार का बेस्ट गाड़ियां कहां है, ट्रैक्टर कहां है, ये गाड़ी कहां है, वो गाड़ी कहां है, ये सब बात के लिए प्रोकुरर जनरल को उन्हें सुख करना चाहिए। प्यारे जनता, देश की समस्या जो है कोर्स के बारे में, जब देश में एक्सपोर्ट कमती हो रहा है, पैसा है ही नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्स के मामला अभी ऊपर जा रहा है। तो यहां 13 से 14, 14 से 15, 16 की बात लोग करने लगा है। हमारे भाई जी, ये सब बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जनता को खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक स्ट्रिक्ट रेट अनपासिंग प्रोग्राम करना चाहिए। आपको बहुत विचार से अपना खर्चा करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की महंगाई हो चुका है।
और अगर आप खुद अपने घर के अंदर में ये कानून न बनाएंगे, खर्चा तो आप जानते खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो हिसाब से आप लोग को अपना पैसा खर्चा करना चाहिए। और आप इंतजार करो, क्योंकि सरकार ने वादा दिया है कि डॉलर्स आएगा बैंक में, लोग ने पैसा ले सकते हैं जो लोग सामान मंगाना चाहते हैं, बजरा शरीफ को पैसा मिलेगा, लेकिन आहिस्ता 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 आप लोग को भी फिर से मदद करना चाहिए। जैसे एक मरतबा रोनाल्ड फेनिचान के जमाना में एक स्ट्रक्चरल अनपासिंग प्रोग्राम था। आप सबको जानते हैं कितनी मेहनत से वो जमाना कटा है सूरीनाम में, कितनी मुसीबत थे सरनाम में, कौन सी मिलता था, कोई नहीं मिलता था, प्लास्टिक में सॉफ्ट बिकता था वगैरह, ये सब बात आप जानते भाई जी। वो एक स्ट्रक्चरल अनपासिंग प्रोग्राम था, वो भी आपको अपने घर में करना चाहिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम आगे चल करके आपको बताऊंगा कि आज सूरीनाम का प्रेसिडेंट डियास्पोरा नीर डियालिस समस्या के सिलसिले में ऐलान किया है। डियास्पोरा नीर डियालिस पेशेंटन जिन लोग का नीर के जरूरी पड़ता, नीर उनको नीर नहीं कमाते हैं, इसलिए वो डियालिसिस कराता है। लेकिन एक डोनर होना चाहिए। डोनर का मतलब है कि इंसान एक नीर से जी सकता है, इंसान के दो नीर रहता है, और अगर दोनों नीर उनका मतलब कि बर्बाद हो जाता है ना, तो उनको डियालिसिस करना पड़ता है। तो इंसान के दो नीर ही है पीछे, और ये भी एक नीर से भी इंसान का जिंदगी, आप वो जिंदगी बसर कर सकते हैं, एक नीर। तो बाहर के लोग अपना एक नीर कभी कभी किसी को दे देते, उसको बोले डोनर, लेकिन वो ठीक रूप में उनको पास होना चाहिए, मतलब कि न कि जब पहले कि उसका कंट्रोल किया जाता है, खून के कंट्रोल है, वो नीर सही है कि सही ना है, गलत नीर को वो ठुकरा देता है ना, शरीर फेंक देता फिर से, लेकिन इसीलिए एक सही नीर होना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर लोग की जरूरत पड़ता है, और डॉक्टर लोग उसको हमेशा कंट्रोल करता है, अनुसुक करता है, और उसके बाद में वो नीर के उपरासी करके एक दूसरा नीर को सी देता है। तो वो भी इंसान को जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी चलाते हैं लोग ने। लेकिन भाई जी ये आया है, अब यहां पर करीबन 800-900 पेशेंटन है जिनों का हर एक हफ्ता देखभाल होता है। अब ये डियास्पोरा के लोग जो आया है, तो इन लोगों को एक बैंक होना चाहिए, क्या बोले है डियालिस नीर बैंक, मतलब कि नीर के चाही खरीद करके उसको स्पार करने के लिए, बोतल में रखने के लिए, कि जब एक पेशेंट को जरूरत पड़ेगा तो देखेगा कि ये उसके लिए ठीक है या ना ठीक है, ये कौन बड़ा है या छोटा, ये सब चीज के लिए डॉक्टर होना चाहिए। और डॉक्टर लोग इसको कंट्रोल करने के बाद तो उपरासी करता है, उपरासी के बाद उसको एक नीर लगा देता है, तो उनका जिंदगी कुछ दिन तक भी चलता। लेकिन ये तो अब शुरुआत है। आज ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डियास्पोरा नीर डियालिस के बारे में देश का प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि इन लोगों का काम यानी सूरीनाम में अब शुरू होने को जा रहा है। देखो, सूरीनाम में कुछ मिनिस्टर्स लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा दिया है। वैसे सिकहैश के लोग जो है, सिकहैश के अगवाकार लोग जो ये पेशेंट को देखभाल करते हैं, सबको वैक्सीनेट किया गया है, वैक्सीनेट होते जा रहा है। मैंने कहा कि 50,000 इंडिया से जो भी आया है,
25,000 को या 25,000 जनता को वैक्सीनेट होगा, 25,000 विदेश मिनिस्टर ने कहा। तो वो सब होता रहेगा और पेशेंटन को भी वैक्सीनेट होगा, 42% को भी वैक्सीनेट होगा ना। और अगर ये वैक्सीनेट धीरे धीरे सरनाम भर जनता को हो जाएगा, आधा मिलियन यहाँ, आधा मिलियन नीदरलैंड पे, 1 मिलियन जनता हम लोग को है देश के अंदर में, या हम लोग सूरीनामर्स कहिए, उन तमाम लोग को वैक्सीनेट करना चाहिए। तो हो सकता है कि हम लोग सिर्फ मौत ने स्काप लगा करके घूमेगा, लेकिन खतरे से हम लोग बच जाएंगे। खतरे से हम लोग बस मैचिंग से हम लोग बच सकेगा, ये बात हम लोग को मालूम होना चाहिए। और अखबार ने जिक्र की है जैसे कि अमेरिका में एक शहर है, वहां पर हर एक चीज की आजादी हो चुका है, हो सकता है टेक्सास नाम है या कहीं से कुछ है। तो वो ऐसे बात है कि वहां पर सबके लिए यानी कि आजादी कर दिया गया है कि वहां पर यानी कि सबके वैक्सीनेट हुआ है। इसी कारण से वहां के ये मामला जो डर के मामला था वह दूर हो चुका है। तो देखो ये भी सरनामे हो सकता है जब हम सूरीनाम में हमारे अंदर में एक ताई रहेगा, विश्वास रहेगा कि हम लोग भी इस बसमैटिंग को दूर कर सकते हैं, तो हम लोग भी बच सकते हैं भाई जी। तो ऐसे ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई जी। एक बात है कि सूरीनाम में आज जो 24 घंटे के भीतर में कंट्रोल हुआ है, चेक हुआ है, तो 6 लोग बसमैट निकला है। सूरीनाम में आज 6 लोग सेस मेंसन बसमैट, और ये 24 घंटे के अंदर में हुआ है सेस मेंसन बसमैट। 4 आदमी इंटेंसिव केयर में है सूरीनाम में, 4 गो इंटेंसिव केयर में है, और 153 इतना लोग का देहांत हो चुका है कोरोना वायरस के द्वारा। तो हम लोग उन परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। 153 लोग की मृत्यु हुई भाई जी। आप जानते हैं कि अभी 4 लोग इंटेंसिव केयर में हैं और बाकी जो है आप तो जानते हो उसी के हैश में है। पुलिस जो आप दिल रेगुलेशन का है, वो कुछ लोग को बुलाया है रेगुलेशन लेने के लिए, लेकिन वो एक गलत काम किया है। उनका प्राइवेसी, इंसान का प्राइवेसी खैर जो है, वो भी सिपाही अखबार के अंदर में लिखवा दिया है। Het gaat in deze om volledige voor- en achternamen en ID-nummers van honderden personen die pas geslaagd zijn voor hun rijbewijs en deze moeten ophalen. तो देखिए, जब इंसान का फोर नाम, अख्तर उनका आईडी नंबर, ये सब आप अखबार में लिखा दे लो है, तो उस आदमी के बारे में पूरा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। उनका आईडी नंबर आपके पास है, उनका फोर नाम, उसका अख्तर नाम, ये सिर्फ रीवाइस लेने के लिए। तो सिपाही गलत काम की है, सिपाही को सिर्फ नाम से उनको बुलाना चाहिए था। ये आईडी नंबर जो है वो उनका प्रिफियस चीज है, उनका भरोसा नंबर है, जो सिर्फ उनको जानना चाहिए और किसी को नहीं। कहीं काम के लिए गया तब उनको बताना पड़ता है ना। तो आप जानते हैं कि सिपाही गलत काम की है, ये गलत काम की है सिपाही पुलिस से ब्लंडर्स। उनको चाहिए ये समस्या आने वाले जब ये अखबार में किसी का नाम जिक्र करे तो आईडी नंबर या उनका फौलीदक अख्तर नाम, फौलीदक नाम, उनका पता कहा, ये क्या है, ये आप इसको ऐलान कर देंगे, बता देंगे, तो जनता उनके साथ खराबी भी कर सकते हैं। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इंसान का अख्तर नाम, फोन नाम, आईडी नंबर
से बहुत सी गलतियां काम वो कर सकते हैं। इसीलिए सिपाही को इन तमाम चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। नामन सिस्टम जो पब्लिशर करते हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। हम आगे भैया जी, प्यारे प्यारे लोग, जैसे पता कि फ्रेम द फालूटा फॉर फर्स्टर्किंग इंटरनेशनल रिजर्व्स जैसे बैंक में आता है, और मैंने कहा कि सरकार तरह तरह की कोशिश कर रहा है। और dit moment bedraagt dat iets meer dan 600 miljoen Amerikaanse dollar बैंक की बात हम कर रहे हैं, जो फ्रेम्ड फालूटा इंटरनेशनल रिजर्व्स के फर्स्टर्किंग के वास्ते। तो यह बात आपको जरूरी था बताने के लिए भैया जी। प्यारे प्यारे भाइयों, daarin zit ook een kasreserve van 200 miljoen van de commerciële banken. कोशिश करते हैं बैंक, सेंट्रल बैंक van सूरीनाम भाई जी, IMF के प्लान के मुताबिक ये सब पैसा लाने के लिए देश में, ताकि हमारा देश के जो लोग बदलाव लीफ है, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, सामान जो मंगाते, बासिस खुदरन वगैरह ना, इन तमाम चीजों के लिए ये फ्रेम्ड फालूटा यानी सूरीनाम में लाया गया। हम आगे बता रहे आप लोग को, एक असेंबली लेट, यह मामला उन्हीं के टरेन पर हुआ। een parlementariër heeft tijdens een gevecht in Saramacca een polsfractuur opgelopen. Bij dit gevecht is ook een auto vernield. एक असेंबली के बारे में, दो आदमी ने इस अंडरनेमिंग के पास, जो DNA लेट भी है, उनके पास गया zwaar materieel का onderdeel beestने के लिए। Zij boden onderdelen van zwaar materieel ten verkoop aan। वहां के इस असेंबली के मजदूर जो है arbeiders कि कहना है कि हम लोग onderdeel खुद बाहर से नहीं लेकिन खुद मंगाते हैं, इंपोर्टेड करते हैं, जैसे हम लोग कोई से नहीं खरीदते हैं। प्यारे भाइयों, अब ये दो आदमी असेंबली लेट से बात करने लगा, और ये बात करते करते लोग ऊंची ऊंची हल्ला कर करके बात करने लगा, यानी कि arbeiders में और असेंबली में और बाकी लोग में खींचातानी होने लगा। Tijdens de schermutseling kwam de parlementariër te vallen en liep een fractuur op. Zijn arbeiders zouden de auto van de mannen hebben vernield. Er zijn ruiten stuk geslagen. आप समझे क्या भैया? वो दो आदमी जो यानी कि ऑर्डर डील बेचने के लिए, स्वाल मटेरियल के ऑर्डर डील बेचने के लिए वहां आया था, तो वहां के आर्गेनाइजर्स ने कहा, असेंबली ने कहा, हम लोग बाहर से नहीं खरीदते, हम लोग बेचलवा से मंगाते हैं, इंपोर्टर करता है। वहां पर बात बिगड़ गए, ऊंचे ऊंचे में बात होने लगा, मारपीट होने लगा। पार्लियामेंटारी को मर लो और बेचारा गिर पड़ा, उनका पार्लियामेंटारी का पल्स फ्रैक्चर, उसका हाथ ऐसे गिर और फूट गया, टूट गया है कहिए। तो कमकर्तन जो है इस असेंबली का, वो दोनों आदमी जो वहां थे माल लेकर के उनका सवारी के आईना फोड़ दिया है। वो जाकर के नालिश की है और पुलिस ब्यूरो कमकर्तन के लिए जाकर के बंद करी से। De schade
aan de auto van de aangevers is vergoed. तो जो उसका नुकसानी हुआ, बदरैफ ने पैसा भर दिया। प्यारे भाइयों, सिपाही अब जो कम करता है, जो भाई है, उसका नेक भी दिया ना कि उनसे भी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। दिस पार्लियामेंटारियर सरवक्का के उसका पल्स फ्रैक्चर मारपीट में हुआ है। सिपाही ये बात आगे अब उनसे करेगा। और ये मामला हुआ है सरमक्का में, उसी ऑनर नीमर के टरेन पर हुआ है। चलेंगे तो विसे प्रेसिडेंट, पुराना विसे प्रेसिडेंट अश्विन के बारे में मुकदमा अभी तक चल रहा है। अधीन इसमें रेक्टर कमिश्नर्स, इनका मुकदमा जारी किया गया कल। अमीन डे और विजेंद्र एर, ये दोनों गवाह के रूप में बुलाया गया है। शेख होट, प्यारे प्यारे लोग, यह मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यह मुकदमा अभी तक जारी है। यह मुकदमा अभी तक जारी है। 2 हफ्ता और सरकार या का रेख्त ने या उपबार मिनिस्ट्री इंतजार करेगा और गवाह के पूछताछ करने के लिए। Dus over 2 weken zullen andere getuigen worden gehoord. अब करियो तो क्या करियो, सब लोग ने जो जो कुछ फरकलान दिया है, सब प्रोसेस पर बाद में लिखा पड़ा है। और ये de Nationale Assemblée heeft Adien in staat van beschuldiging gesteld op vordering van het Openbaar Ministerie conform de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers, die आप लोग जानते हैं। Adien werd op 4 november in vrijheid gesteld door het Hof van Justitie। प्यारे प्यारे जनता, ये मुकदमा भी अभी आगे बढ़ेगा और ये 2 दे अमीन एंड विजेंद्र एर, ये दोनों गिरफ्तार हुआ है अभी तक। सामने लाया गया है दुनका नानहू के सामने एर अजय को। रेख्तर दुनका नानहू के सामने कल एर अजय को लाया गया है। एर अजय को ऊपर जो मुकदमा चला, moord en doodslag ten laste gelegd, लेकिन रेख्तर ने इन्हें कोई ऐसा बेवीस न मिला, सबूत कोई नहीं कर सका कि एर अजय प्लानिंग बना करके इंसान का खून किया। आप जानते हैं कि ये एक आदमी जिसका नाम अजय के बारे में बात कर रही हैं, अजय को उनका एक साथी, एक मच्छरमरवा स्मोकी, ये लोग बोट में इन दोनों में झगड़ा हुआ है। अजय एरक्रेख ऑफ द रिफीर रूसी में zijn collega visser स्मोकी। स्मोकी ने उन्हें मछली जो ऐस पर था उठा करके बफरोरन फिश वगैरह या मछली जो था उनसे मार, उस पर हमला किया और अजय ने छुरी से उन्हें भोंक दिया। मुझे पता चला, आपको भी पता चला होगा, स्मोकी को लोग ने शिकहज को पहुंचाया है और 2 दिन बाद स्मोकी का मौत हो गया है। इसी कारण से ऑफिसर फरिस्तीसी ने कहा अजय इन्हें moord en doodslag ten laste gelegd। रेख्तर ने कहा यह बात फैसला न हुआ है क्योंकि स्मोकी को शिकहज में गया है और वहां पर उन्हें मेडिसिन मिला है और मेडिसिन दवा मिला है, अभी ठीक रहा
लेकिन पता नहीं है कि दोबारा दवा लिया कि नहीं. Hij weet niet of de man die medicijn heeft gebruikt. Hij kreeg de volgende dag het bericht dat de man is overleden. तो यही कारण है कि डॉक्टर ने कहा कि doodslag नहीं लेकिन मिसहैंडलिंग. उनको मिसहैंडल की है, उसी के हैस पे गया है. दवाई उनको लेना चाहिए, दवा लिया कि न लिया उनका मौत हो गया है. इसलिए दुनका नानहू ने कल मुकदमा में फैसला सुना दिया. Veroordeeld tot 12 maanden celstraf, waarvan 2 voorwaardelijk, उससे ज्यादा नहीं. तो ये बात आपको बताना था. तो ये था अजय एर के बारे में. हेमदत्त दे भी था रेख्तर के सामने. हेमदत्त दे ये अपने मैया को धमकी दिया कि तो क्या जान से मार डाल, तो गटई दबा करके तो क्या हम खत्म कर दे वगैरह वगैरह. दे हेमराज के बारे में, हेमदत्त के बारे में हम बात करते हैं. पाइज भाई जी, ये सिखियाट्री सेंट्रम का एक पेशेंट है. इन्हें मौका मिला घर जाने के लिए, तो ये मैया को धमकी दिया. अनेक अनेक हेमदत्त दे ये बोले हम 30 साल से शराब पीते हैं, एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स पर स्लाफ्ड, और भी हम गांजा खींचते हैं. और जब यह पालम और यह कोकाइन चढ़ाता भाई जी, तो ये सिर्फ मैया को जान से मारना चाहा. प्यारे भाइयों, सूरीनाम की जनता, माई ने रेख्तर से कई मर्तबा बस्खैरविंग्स बफेल के बात किया, इनको मिला. लेकिन ये हेमदत्त जब जब निकले सेंट्रम से तो इनके मैया को धमकी देता है. ये तो अब रेख्तर के पास फिर ये मुकदमा गया, क्योंकि हेमदत्त दे ने मैया को फिर धमकी दिया. इसी कारण से जिनका नानू ने उन्हें कल 3,5 year celstraf ने दिया है. 2,5 year celstraf voor bedreiging zieke moeder. अनेक अनेक प्रकार के चीज है भैया. हमारा देश में मौसी न समझ में आवे है. एक तो कोरोना वायरस दुनिया को हिला डाली, देशों में गरीबी, और कितने बेटा बेटियां जिन्हें अपनी माँ बाप को सेवा करना चाहिए, माँ बाप को मदद करना चाहिए, माँ बाप को मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, है? अनेक अनेक प्रकार, घर फूकना चाहता. भला बताइए इन तमाम चीजों कब तक ऐसे रहेगा देश के अंदर में. गार्लितो खे इन्हें 1 year and 3 months सेल मिला है. रेख्तर नानहू के पास ही आया था. भाई जी, ये आदमी ने ब्रोफिस चोरी किया था. ब्रोफिस चोरी की है. ये तो ये जो ब्रोफिस चोरी किया है, अब ये गिरफ्तार हुआ है, कोर्ट कचहरी हुआ है, तो इन्हें 1 साल और 3 महीना का सजा रेख्तर सुनाई है. ये एकदम से झुक गया रेख्तर के सामने, झुक गया भैया. बोले कि है किंग ऑफ से क्नियन इन द बकलाख द बंग, और चिरौरी कर रहा रेख्तर से कि रेख्तर हमें छोड़ दे, हम ये गलत काम नहीं करेंगे. अच्छा, रेख्तर ने 1 साल और 3 महीना का जेल दिया है. वैसे पुलिसमान फेरगिल का भी कोर्ट में खड़ा था. पुलिसमान फेरगिल का रेख्तर दुनका नानहू के सामने. प्यारे जनता, इन्हें भी इनका एडवोकेट लोग रिहाई करने के लिए बहुत से चिरौरी की फेरगिल का को, लेकिन रेख्तर ने कहा ठेंगा, एक 15 साल के बच्ची को यह बलात्कार की है. Politieman Virgil K., die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een 15-jarig meisje, bleef aangehouden. भाई न खराब तो करिए काका. रेख्तर लोग
अपना काम कर रहे हैं। देखिए रोहित बेई भी ये कल भी रेख्तर के सामने इनको आना पड़ा। अब हम क्या बताएगा, इनको जेल में डाल दिया गया है। रोहित बेई straatberöving aan de Koreastraat। एक 20 साल के लौंडा को ये एक खास वृक्ष के धमकी से उनका मोबाइल टेलीफोन छीन लिया और छीन के भगा और भागते भागते पहुंच गया तुफलुफ्त में। उनका लोग पीछा किया, सिपाही पीछा किया सबको, बस रोहित बेई को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो टेलीफोन तो उनके पास था, टेलीफोन तो वापस मिल गया वो आदमी को, लेकिन रोहित के जेल में डाल दिया गया है। जेल में भैया, अब तो चोरी काम करियो तो जेल में जाना पड़ेगा। तो ये जेल में इनको जाना पड़ा है भाई जी। एमएमसी के नया डायरेक्टर के नाम आप शायद जान चुके होंगे। ज्योतिष जगन्नाथ, जो गुजरे हुए कैबिनेट में असेंबली था फी का निकेरी में। नया डायरेक्टर एमएमसी, de nieuwe directie van het Noora Medische Centrum MMC, जब ये leiding पुराना बस्तूर से ये नया बस्तूर को हाथ में आया है, ज्योतिष जगन्नाथ डायरेक्टर, तो पता चला कि सिकन हाउस में कर्जा था 36 मिलियन। एक मामला इसे है कि जो फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी सनीचरी, जो इसी के हाउस के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में जिक्र की, तो वहां ये डायरेक्टर ने, जगन्नाथ ने कहा कि जब हम यहां पर ये सिकन हाउस में पहुंची, इसको हम डायरेक्टर की कुर्सी मुझको लेना पड़ा, तो पता चला कि 36 मिलियन यहां कर्जा है। बोले ये आखिरी साल में चुनाव के 1 साल पहले सिकन हाउस को लोग ने सोच रहा था वेट खजीन आउस अनपॉट मेट होनिंग, सबको यहां पर नोचने लूटने के आया है सिकन हाउस में। भाई जी करियो तो क्या करियो, कौन ऐसा जगह है जो आप बता सकते हैं जहां पर आपने गए हैं तो वहां पर पैसा मौजूद था? नहीं, खाली कर्जा। ऐसा लुटले ये लोग ने भाई जी, ऐसा लुटले है कि इंसान इन चीजों से उन लोगों का घिन आने लगा है कि कैसे लोग ने लूट करके गए हैं। एक सिकन हाउस में 36 मिलियन कर्जा। ये आप अफसोस के बात है भाई जी, ये अब इतना दुख के बात है। अच्छा चलेंगे तो उपवास को स्कुर्ची ले लेंगे फन स्कुर्ची उपवास हो। उन लोगों का कंप्यूटर जो टूटा पड़ा था, वो आईसीटी के द्वारा जब सेनरीटा गोवर्धन डी से बातचीत की तो ये सब रिपेयर कर दिया गया है। ओएस कुर्ची वहां पर फिर से कंप्यूटर मौजूद है जिससे लड़कन आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे चल करके कुछ न कुछ और बताना चाहते भाई जी, समय तो कम है, लेकिन श्वास अस्पताल में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यानी फ्रंट लाइन पर्सोनेल जो लोग पेशेंटन को देखभाल करता है। और आगे चल करके निकेरी में रईस मखनात लियाकत महावत खान, वो दफीसन मातरेखल जो किया है सरकार ने, लियाकत महावत खान इस दफीसन रेखलिंग से तनी दुखी है। रईस सेक्टर खाद बहुत ब्लूदन आसे सो दौर ब्रेव खान, उनका यह विचार है, ये दफीसन के मामला जो सरकार ने करार दिया है, महावत खान के विचार है कि ये खेतियर के लिए नुकसानी पहुंचाएगा। ये अफसोस के बात है भाई जी। अब देखो आगे क्या हो रहा है। ये समस्या
डिफिशन के बारे में है। लियाकत महावत खान अपना विचार सामने रख चुका है। उबबार खुरून जो ओजेल को जाकर के सफाई करता था, अब ये काम वहां बंद हो गया है। उबबार खुरून वहां नहीं जाएगा। Openbaar groen van het ministerie van Openbare Werken gestopt met schoonmaak en onderhoudwerkzaamheden op het Ozeer ontspanningscentrum, जहां पर NDP का पार्टी सेंट्रम है और eigenaar भी है। नूर मोहम्मद जो मिनिस्टर ओवी का, वो कहते हैं कि खाली सरकार के जहां पर उपबार खुरून काम करेगा, या फुटबॉल ट्रेन हो, या बयाज सेंट्रम हो, या स्कूल ट्रेन हो ना, इन जगह पर प्रिफेडुल नहीं, जहां पॉलिटिक पार्टी वालों ने, अगर ये सब बात ऐसे है उजेर में, यानी उपबार खुरून सफाई करता था, अब ये नहीं करेगा। एक बात है भैया जी, जब से असेंबली में अकीम बोतो सर्खियो यानी चिट्ठी भेज करके एनडीपी में और डीएनए में भी इस्तीफा ले लिया है, तो उनके जगह पर एक नया असेंबली लेट जो बवेलक की है, विल्सिंच फन एमडन, तो वो बवेलक कर चुका है ये जगह पर बैठने के लिए। लेकिन सर्खियो अकीमबोतो ये बात से सहमत नहीं हो रहा है। वो होकब्रुक में गया है मुकदमा लड़ने को कोर्ट में, वो कोर्ट में फिर से जाना चाहते हैं, यानी वो आना चाहते असेंबली में। लेकिन उनकी जगह पर विल्सिंच फन एमडन जाकर के अपना नाम लिखवा दी है कि वो अब उस कुर्सी को हासिल करना चाहती है। तो एक ही पार्टी के दोनों है, एक ही पार्टी के। जब विल्सिंच तैयार हो चुकी जाने के लिए, सर्खियो अकीमबोतो तैयार नहीं है वो कुर्सी छोड़ने के लिए। मैं आज आप लोग से इजाजत चाहूंगा भाई जी, और आप लोग जनता है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज भैया किशोर रामधन अपना मशीन से, यानी कालरू का कमकर्ता और मशीन से हम लोग एक की जो रास्ता है, यानी कि केमासी ओट, वो जगह पर बहुत से काम हुआ है और कुछ खरीद भी दाम पर गिराया गया है ताकि रास्ता मजबूत रहे, हमेशा कोई तकलीफ ना हो। तो बहुत सुंदर रास्ता हो चुका है। आज फिर से कुछ न कुछ यानी खरीद वगैरह गिरल है इसी सगर, और बहुत सफाई से आज भी काम किया है भाई किशोर रामधन कालपू का जो डायरेक्टर है। मैं उनको भाई किशोर को, और जो खुद हमारा मजदूर में है, और उनका मजदूरों को कमकर्ता को मैं भूरी से भूरी धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद जाकर देखा कि इनकी आर्गेनाइजर्स जो है मशीन ले करके, अपना मशीन ले करके किशोर रामधन ने आज वहां काम करवाए हैं। स्टेक्टिंग के अलग से किशोर को धन्यवाद हम लोग देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।